हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज हम करेंगे त्रिकोणमिति। अगर आपने देखा होगा डीडीजी के प्रीवियस ईयर में, तो त्रिकोणमिति में आपका जो है हाइट और डिस्टेंस का जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन हर एक सेट में आया है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, हाइट और डिस्टेंस। टॉपिक का नाम है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज रखते होंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो आप इस टॉपिक को आराम से समझ पाएंगे। ऊंचाई एवं दूरी, ये आपका टॉपिक का नाम है। और चैप्टर जो आपका है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या कह दीजिए त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति आपका टॉपिक है। उसमें से हम पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई और दूरी। जिसमें से हम लोग क्या कहेंगे, उसको ऊंचाई और दूरी जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा। तो आप प्रीवियस उठा के देखिएगा, उसमें 4 सेट बने थे और चारों सेट में एक एक क्वेश्चन आपका आया था। तो उसको समझने से पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होती क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप ये सब शायद जानते भी होंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि एक आपका 90 डिग्री का ऐसे आपका एंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बी सी। आपने बचपन में सुना होगा, इस वाले जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं। और ये आपका जो नीचे होता है ये आपका क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो आपने इनमें एक संबंध पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर, मिशन डीडीए जेई के लिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर हम मान लो ये सपोज ए थीटा हो जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बता देते हैं कि एक आपका होता है साइन थीटा, फिर एक आपका होता है कॉस थीटा, फिर आपका एक होता है टेन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है, ये आपका कहता है कि ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब कितना है भैया, लंब आपका BC है, तो ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई कर्ण कितना आपका है, AC है। काफ थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इस ट्रायंगल के लिए आधार कितना है, तो आधार अगर हम इस थीटा को ले रहे हैं तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो आधार आपका हो गया AB और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC। तो AB बटा क्या हो जाएगा, AC। समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत बेसिक पहले समझ लीजिए, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन चीज़ आगे, नहीं तो। और जो है इसकी PDF आपको 4 क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस में उसको करा देता हूँ, और आपको 10 क्वेश्चन और लगभग 15-16 क्वेश्चन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है DDA-JEE सिविल बाई ज्ञान, DDA-JEE सिविल 2022, DDA-JEE 2022 बाई सिविल ज्ञान। उसको आपकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल है ना आपको, क्लियरिटी? हाँ, तो आपको क्लियर यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, चलो। अब एक आपका होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे लंब कितना आपका है, लंब कितना है BC, BC डिवाइड बाई क्या है आपका AB। पूरी त्रिकोणमिति में जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा इन तीनों चीज़ों से आपका बन जाएगा, साइन कॉस टेन से। पर ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत अगर जान लो बेसिक, कि इसका उल्टा भी होता है। एक इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। अब 1/sin थीटा मतलब 1 बटा लंब बटे कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, पर आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत जान जाओ कि क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सेक थीटा अपान क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। जहाँ कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, उसका उल्टा रेसिप्रोकल। उसके बाद क्या है, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसका होता है कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो ये आपको कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये आपके
6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आप जो एनालिटिकल में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, पर जो हाइट और डिस्टेंस में क्वेश्चन बनता है वो आपके इन्हीं 3 से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में, साइन कॉस टेन। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता चल गई कि लंब बटे कड़ क्या है, आधार बटे कड़ क्या है, लंब बटे आधार कैसे होता है यहाँ इस ट्रेंगल के माध्यम से। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ इनके मान होते हैं कि अगर हम मान लो कहें साइन 0 अंश के मान कितना होगा, कॉस 0 अंश के मान कितना होगा, या हम कहें टेन 0 अंश के मान कितना होगा, तो ये मान भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से? साइन 0 अंश के, कॉस 0 अंश के, टेन 0 अंश के। तो साइन अगर 0 अंश के मान पूछे तो साइन 0 अंश कितना होता है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, इतना इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ये चीज़ करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये इन्हीं साइन कॉस टेन का यूज अभी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कर देते हैं नीचे इसके साइन, इनकी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए आपको। जैसे मान लो अगर हम कहें यहाँ पे टेबल आप बना लीजिए कैसे, साइन 0 यहाँ पे लिख दीजिए साइन, बस 3 मान याद रखना पड़ेगा, साइन का, कॉस का, टेन का। साइन 0 अंश हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए साइन, यहाँ लिख जाएगा आपका कॉस, यहाँ हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान निकालना पड़ेगा आपको, साइन आपको 30 अंश का मान याद करना पड़ेगा, फिर आपको साइन जो है यहाँ पे 45 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, फिर साइन आपको 60 अंश का मान याद करना पड़ेगा, और साइन 90 का मान याद करना पड़ेगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब ये कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस कॉस 0 का जो मान होगा वो साइन 90 के बराबर होता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। कॉस 30 कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं, तो 1/√2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, कॉस 60 जो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, तो मतलब 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 आपका 0 होता है। ठीक है, अब टेन अगर निकालना है तो टेन निकालने के लिए क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। तो साइन अपान कॉस 0 को 1 से भाग करोगे तो 1 0 आ जाएगा, तो टेन 0 से 0 हो गया। साइन 30 अंश, टेन 30 अंश निकालने के लिए साइन 30 अंश और कास 30 अंश का मान ऊपर नीचे रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन 31 1/√3 आएगा। ऐसे यहाँ करोगे टेन 45 मान निकालने के लिए √2 से √2 कैंसिल बचेगा 1, तो टेन 45 मान 1 आएगा। साइन 60 अंश और कॉस 60 अंश को जब ऊपर नीचे करोगे, क्योंकि टेन जो होता है, एक चीज़ और ध्यान रखो, जो आपका टेन होता है, टेन थीटा, ये सब आप उसमें पढ़ोगे, जो बेसिक त्रिकोणमिति होती है उसमें आपका आता है, इतना तो जानते होगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा डिवाइड बाई के कॉस थीटा, और कॉट थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा डिवाइड बाई के साइन थीटा, ये आपका होता है। तो यहाँ टेन 50 का जो मान हो जाएगा वो √3 के बराबर होगा, और टेन 90 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आपको ये सारे दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। देखिए ये आपको दिख गया है। ठीक है, तो साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, और कॉस जो है आपका 0, और टेन का ये तीनों मान। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये आपको इतना जो मान हमने बताया आपको साइन का, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारी चीज़ें बताई, इन्हीं सब का आपका यूज होगा आगे अभी क्वेश्चन में, जो हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब थोड़ा ये बेसिक जानकारी हो गई, थोड़ा आपने पढ़ लिया कि क्या होगा त्रिकोणमिति में, क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आपने जान लिया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ध्यान रखना, इसको लिख लेना, अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लेना इसको, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे डीडीए में, और उन चारों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन को हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन था कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका निचला सिरा दीवार से 3.7 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है आपका उन्नयन कोण, एक आपका होता है अवनमन कोण। दो कोण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है कि सपोज मान लो ये आपकी कोई दीवार है। ठीक है, ये आपकी दीवार है। अब दीवार से हमने यहाँ पे एक सीढ़ी लगा के खड़ी कर दी। ये आपकी क्या है, सीढ़ी है, और ये आपकी क्या है, दीवार है। और ये दीवार से कुछ दूरी पर होगी, मान लीजिए x दूरी पर है। ठीक है, तो कहेगा कि दीवार की जो सीढ़ी है वो जो है दीवार से जो बना करके उन्नयन कोण 30 डिग्री रखी हुई है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, यहाँ से आपको बताता है उन्नयन कोण। अगर यही कहता है कि सपोज यहाँ पे कोई आकाश में या कोई आपका प्रकाश स्तंभ या कोई ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है जो कि आधार से पहले एंगल बनाता है अवनमन कोण, आधार से पहले बनाता है कोण 30 डिग्री। तो ये अवनमन कोण जो है ऊपर से बनता है। यहाँ से बनता है, ऊपर से बनता है। और उन्नयन कोण जो बनता है नीचे से बनता है। तो अवनमन कोण, उन्नयन कोण, दो एंगल होता है। उन्नयन कोण एक बार देगा, एक बार अवनमन कोण देगा। तो ये क्वेश्चन जो कहा गया है, इस क्वेश्चन में उन्नयन कोण की बात की गई है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझिए। कह रहा है कि चलो क्वेश्चन लिख दें क्या, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 3.7 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 3.7 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे बनाओगे, ये आपकी हो गई दीवार। ठीक है, अब इसी दीवार के सहारे आपकी कोई सीढ़ी खड़ी है, तो कहाँ खड़ी होगी भैया, कुछ ऐसे खड़ी होगी। ठीक है, ऐसे खड़ी कर दी हमने। ठीक है, ये आपकी दीवार हो गई, इसको हम लिख देते हैं ये आपकी दीवार है। और दीवार से सटा करके हमने कुछ ऐसे तिरछी पे सीढ़ी खड़ी कर दी। अब कह रहा है कि सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसको यहाँ से मिला दो, ये धरातल से दूरी है। और ये भी रखा है इसका जो निचला सिरा है, मतलब जो सीढ़ी का निचला सिरा है वो दीवार से 3.7 मीटर की दूरी पर है। ये आपकी दीवार है, तो इसका निचला सिरा यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, वो 3.7 मीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी जो आपकी इस तरीके से ये खड़ी है, इसकी लंबाई x आपको ये निकालना है। जो आपकी x डिस्टेंस है सीढ़ी की, इसको लंबाई निकालना है। और उन्नयन कोण आपको ये डिग्री कितना दे रखा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण दे रखा है। ठीक है, और ये दीवार की लंबाई वगैरह नहीं दे रखा है। तो आप मान लीजिए इसको ABC, ये आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ बनता है। तो ये आपका वही समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो अब इस कंसेप्ट में सीखोगे, हमने आपको बताया था साइन कॉस टेन, 3 चीज़ें बताई थी ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक एंगल पता है
और ये जो ए बी क्या होगा, इस ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, जो आपका ये समकोण त्रिभुज ए बी सी आपका है, इसमें आपका जो ए बी है वो आपका आधार है। तो ए से जो सीढ़ी बना रही है, जो आपकी सीढ़ी है वो कर्ण का काम कर रही है। इस त्रिभुज के अंदर जो सीढ़ी होगी वो कर्ण का काम कर रही है, और इसी कर्ण को, इसी जो कर्ण है उसी कर्ण को हमको निकालना है। और ये ए बी क्या आपका है, आधार है। तो अब बताओ, आपके पास एक साइन का फार्मूला है, एक कॉस का फार्मूला है, एक टेन का फार्मूला है। तो इनमें से कौन से फार्मूले में आधार और कर्ण आता है? तो भैया आप कहोगे साइन के फार्मूले तो आपका आता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, कास का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब बताओ इसमें से कौन सा लगाओगे, आधार आए कर्ण आए? तो आप देखोगे कॉस वाले फार्मूले में आधार आ रहा है, कर्ण आ रहा है, तो मतलब आधार और कर्ण लाने के लिए हमको कॉस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे कॉस 60, तो कॉस 60 इक्वल टू हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना आपका ए बी है, ए बी हो जाएगा, और कर्ण कितना आपका है, ए सी है, तो ये आपका ए सी हो जाएगा। और हमने काश 60 का मान लिखवाया था, कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है, 3.7 है, 3.7 हो गया। ए सी का मान कितना है, ए सी आपकी सीढ़ी है, ए सी आपकी क्या सीढ़ी है, वही ए सी का मान निकालना है। तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 14, 2 × 3 = 6, 7.4। तो 7.4 जो आपका आ गया, ये सीढ़ी की लंबाई आ गई, सीढ़ी की जो लंबाई आ गई वो 7.4 मीटर आपकी आ गई। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से लगता है, हाइट और डिस्टेंस में कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया हो। 7.4 मीटर आपका कैसे आपने समझ लिया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। और आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन अलग से देंगे, ठीक है, तो उसके लिए कोई परेशान होने की आपको दिक्कत नहीं है कि हम कहाँ से और प्रैक्टिस करें। हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको और दे देंगे, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। चलो अब जो और क्वेश्चन आपको करा देते हैं हाइट और डिस्टेंस के, ठीक है, उसको देख लिए कैसे क्या होगा क्वेश्चन को। बाकी आपको क्वेश्चन और भी दे दिया जाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं और कैसे टाइप से बनता है हाइट और डिस्टेंस से, तो बुक से ही करा देते हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको मैंने ये बुक दिखाई भी थी, इस वाली बुक्स में जितने क्वेश्चन आपको होंगे सारे आपको मैं दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन ऐसे जो भी आपने सीखा इसी बेस पे क्वेश्चन और आपको देख लीजिए। कह रहा है कि एक दीवार के सहारे एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण, एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई दे रखा है, क्या दे रखा है, सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखा है कितना, 12 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितनी है आपकी, 12 मीटर आपकी है। तो यहाँ निकालना क्या है,
दीवार दीवार और सीढ़ी के मध्य पाद दूरी निकालनी है। अब ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका क्या है। अभी आपने जो इससे पहले क्वेश्चन एक किया सीढ़ी का, उसमें आपको निकालना था कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। पर यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई अगर 12 मीटर है, यहाँ पे लंबाई दे रखा है 12 मीटर है, तो निकालना है दीवार और सीढ़ी के मध्य पाद दूरी। तो कैसे करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाओगे, कैसे करोगे। तो आपने बनाई एक पहले अपनी दीवार, ठीक है, ये आपकी दीवार हो गई, और दीवार से सटा करके लगा दिया आपने एक ऐसे सीढ़ी, तो ये आपकी क्या हो गई, दीवार हो गई। और ये आपकी क्या हो गई, सीढ़ी आपने यहाँ सटा कर लगा दी। आप भाई अपने घर और में सीढ़ी लगाते हो तो ऐसे तो लगाते हो, ऐसे उसके टेक टेक लगा करके, तो कुछ उसमें एंगल बनता है ना, तो कुछ नहीं है, मैथ कुछ है ही नहीं है। कहते हैं ना, मैथ इज़ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ मैथ, मैथ इज़ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ मैथ। जो आपकी मैथ है वो रियल लाइफ है, आप रियल लाइफ में सब काम करते हो पर उतना ध्यान नहीं देते हो। तो वही आपको देखना है कि आप जब सीढ़ी लगाते हो किसी दीवार से, तो आप क्या करते हो, उसको टेक लगा के लगाते हो। तो यहाँ पे आप लगाओगे सीढ़ी इस तरीके से। इसका उन्नयन कोण भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है यहाँ पे, 45 डिग्री उन्नयन कोण। और सीढ़ी की लंबाई, मतलब जो सीढ़ी आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो सीढ़ी की लंबाई है वो आपकी कितनी भैया है, 12 मीटर। ये आपकी सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। कह रहा दीवार और सीढ़ी के मध्य, अब ये दीवार और ये सीढ़ी, इसके मध्य में जो डिस्टेंस है, ये कितने डिस्टेंस पे आपने लगाई है, ये डिस्टेंस कितनी x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आपका मान लो a है, ये आपका b है, ये आपका c है। यहाँ पे जो दीवार BC है, ये आपका, ये अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी तभी तो ये आपकी जाके सीढ़ी आपकी होगी, ये कर्ण का काम करेगी, ये आपका कर्ण का काम करेगी, ये आपका लंब का काम करेगी, और जो नीचे की लंबाई AB आपकी आधार की काम करेगी। तो अब बताओ, यहाँ पे आपको एंगल पता है, इस एंगल से आपको आधार की लंबाई x निकालना है और कर्ण पता है। तो फिर आपको यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे, मतलब कौन सा फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। आपको पता है, मेरा 3 पहले लिख लो यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ABC में हमको काम करना है। अब यहाँ पे आपको वही फिर 3 चीज़ें आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपका 3 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आधार निकालना है, x का मान ये पता है समझ लो है, और कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फिर वही आपका कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि आधार और कर्ण वहीं पे यूज हो रहा है कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ फिर आपको ही लगाना पड़ेगा क्या, cos 45। तो क्या हो जाएगा, cos 45 आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और आधार का मान कितना आपका है, x है, और कर्ण का मान आपका है 12। तो x बराबर हो जाएगा आपका 12/√2 मीटर। तो आपको x बराबर 12/√2 मीटर भी आ सकता है। अगर एग्जाम में आपको वैल्यू दे रखी है, क्या कहते हैं कि अगर आपको वैल्यू अगर इतनी दे रखी है तो हो सकता है आपका इतना ही आंसर आ जाए। अगर मान लो इतना दिया तो आप इतना करके छोड़ सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि और कुछ आंसर दे रखा है, तो x बराबर जो 12 बटे आपका √2 आया है, तो इसको क्या होता है, परमेयीकरण होता है। उसमें क्या होता है, जो संख्या हर में होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो जब भी रूट का गुणा होता है तो संख्या वही रहती है, बस रूट हट जाता है। तो हो जाएगा 12√2 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, तो 6√2। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है 6√2 ही आ रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिया है, कैसे दिया है, तो आपको घबराना नहीं पड़ेगा, घबराना नहीं है आपको एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में, त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ डाउट होता है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से 12/√2 भी कर सकते हो, 6√2 भी कर सकते हो। आप ये भी
अपना आंसर कर सकते हो, ये भी आपका सही है और आप ये भी इतना सॉल्व करके कर सकते हो, जैसे आपका वहाँ पे दिया होगा आंसर उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपने ये भी क्वेश्चन भी सीख लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी त्रिकोणमितीय हाइट के। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, या 10 मीटर ऊंचे 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी है? छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है आपका, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? अब यहाँ पे आपको उन्नयन कोण ही निकालना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, तो आप मान लीजिए ये आपका खंभा है और जो कि इसकी हाइट कितनी आपकी है? 10 मीटर है। तो आपने बना दिया कि आपका खंभा है 10 मीटर ऊंची हाइट लंबाई, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो सूर्य है यहाँ पे है या इधर, चाहे इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ उसके ऊपर होगा, मान लो यहाँ कहीं ऐसे होगा, यहाँ पर ही आपका क्या है? ये सन है। ये सन आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ जब ये प्रकाश जब इस पे डालेगा इस दीवार पे, तो इसकी जो परछाई बनेगी आपकी इधर बन जाएगी, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, ठीक है। तो ये मतलब इसको छोड़ो, ये आपकी जो परछाई बनेगी इसकी, तो आप देखोगे परछाई से नहीं होती, परछाई इसके पीछे ऐसे बनती है, ऐसे पीछे बनती है। जैसे आप मान लो कहीं खड़े होते हो तो एकदम हॉरिजॉन्टल आपके मतलब ऐसे छेद बनते हैं, ऐसे आपके तिरछा नहीं खड़ी होती परछाई। जैसे मान लो यहाँ खड़े हैं तो मान लो कुछ परछाई मेरे पीछे पड़ रही है, पर कुछ परछाई ऐसे नीचे डायरेक्शन में पड़ेगी, आप कभी देखोगे तो नीचे ऐसे पड़ी रहेगी। तो उसकी जो परछाई, ये खंभा है आपका, जिसकी जो परछाई ऐसे नीचे बन रही है, ये जो परछाई है ये कितनी है? 10√3 मीटर है, ठीक है, ठीक, 10√3 मीटर है। तो अब ये यहाँ पे है, अब जो यहाँ से ये एंगल, सूर्य का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये वाला आपका सूरज यहाँ पे है, तो इस सूर्य से जो आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, इस थीटा की हमको गणना करनी है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना आपको क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे की लंबाई, तो 10 मीटर ऊंचा हमने खंभा बना लिया, इसको हमने मान लीजिए कि ए हमारा यहाँ पे है और ये हमारा यहाँ पे बी है, तो 10 मीटर ऊंचा हमारा खंभा हो गया। इसकी छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। अब मान लो इसका यहाँ पे स्वर है, तो इसका जो छाया बनेगा इसके पीछे ही बनेगा, तो हमने छाया, ये जो आपकी, इसको अगर सी मान लें तो ये जो BC आपकी है, वैसे तो ये आपकी छाया बन गई है, ठीक है। छाया कभी ऐसे नहीं बनती है, जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये आपकी छाया नहीं होगी। आप कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये जो होगा उन्नयन इसका कोण होगा, अगर यहाँ पे है तो इसका अगर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, ये आपकी जो एंगल है, ये एंगल AC जो लंबाई है, वो आपका एंगल थीटा बना रहा है। तो आपको ये थीटा का मान निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बना दिया, पर हम जब अपना समकोण त्रिभुज देखेंगे कि हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा ABC में, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका AB है, तो AB तो आपका क्या हो जाएगा? खंभा, वैसे तो खंभा है, पर काम किसका करेगा? ये लंब का काम करेगा। और ये जो आपका AC है, ये आपका जो है कड़ का काम करेगा, और इसकी जो छाया है नीचे, वो आपके आधार का काम करेगी, आधार का काम करेगी। तो आपको पता है यहाँ पे 10 मीटर लंब पता है, आधार पता है, तो आपको पास 3 मान होता है, कौन कौन सा? साइन थीटा, आपका कॉस थीटा, एक आपका होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका? ये लंब बटा कड़ होता है। कॉस क्या होता है आपका? आधार बटा कड़ होता है। टेन क्या होता है आपका?
लंब बटे आधार होता है। तो आपके पास 3 मान होते हैं, यही हमने आपको बताया अभी तक, 3 ही मान, और 3 ही मान से आपके काम चल जाएंगे। तो अब यहाँ पे कौन सा मान यूज करेंगे, क्योंकि लंब पता है 10 मीटर, आधार पता है 10√3, तो लंब बटे आधार के लिए देखो, लंब बटे कड़ ये तो नहीं यूज कर सकते, आधार बटे कड़ ये नहीं यूज कर सकते, लंब बटे आधार, हाँ tan थीटा का मान यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि लंब भी पता है हमको, आधार भी पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक लंब आधार थीटा, तो यहाँ पे 3 अननोन है, हमको यहाँ पे लंब भी पता आधार, तो एक आपका अननोन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखोगे tan थीटा इजक्वल टू आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक भैया। और लंब के रूप में आपका काम करेगा क्या, AB, आधार के रूप में आपका क्या काम करेगा, BC। तो tan थीटा तो आपका ये हो जाएगा, tan थीटा, AB का मान कितना आपका है 10 है, और BC का मान कितना आपका है 10√3 है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे जो tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√3, और मान किसके बराबर होता है, आपको मैंने बताया था कि आपको 3 मान याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस tan का मान याद रखना पड़ेगा। तो tan 30 का जो मान होता है आपका कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है सूर्य का उन्नयन कोण हमने निकाल लिया। यहाँ पे कोई समस्या आपको थीटा का मान 30 निकालने में कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल आपको समझना है। 4-5 क्वेश्चन आपने आप से करोगे, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ठीक भैया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग कहें तो कर लेते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी आपको PDF दे देंगे, आप वहाँ से उसको कर लीजिएगा PDF से, ठीक। इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा टफ क्या ही पूछेगा, वो मतलब थोड़ा लेवल है क्वेश्चन का, जो कि सबसे CGL वगैरह में पूछता है, CHL वगैरह में, तो उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं आराम से, क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन है कि एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल, एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल चक्रवात में इस तरह टूटा, इस तरह टूटा, उसका जो शीर्ष है, क्वेश्चन क्या है, एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल चक्रवात में इस तरह टूटा, उसका शीर्ष पोल के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को टच करता है या जमीन को छूता है, और कह रहा है और क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है, पोल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी आप लोग अपने आप से करिएगा, प्रैक्टिस हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल चक्रवात में इस तरह टूटा, उसका शीर्ष पोल के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, और आपका क्षैतिज से, ये आपका क्षैतिज लिखा हुआ है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ में आया कुछ चीज़ें। अब देखो, अब फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर कैसे बनेगा इसका, मेन इसका फिगर है। तो एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल, तो पहले आपने एक खंभा बना लीजिए, ये आपका जो है पोल है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए आपका पोल है, चक्रवात में इस तरह टूटा, हमको इसकी लंबाई नहीं पता है, उसका शीर्ष, ये आपका जो पोल है इसका शीर्ष यहाँ पर है, और शीर्ष
इस तरह टूटा कि उसका शीर्ष पोल के निचले भाग से, अब इस पोल के निचले भाग से कितनी दूरी पर, 6√3 मीटर की दूरी पर, 6√3 मीटर की दूरी पर आपका दूरी पर ज़मीन को छूता है। अब मान लो पूरा तो टूटागा नहीं, कुछ ही पार्ट टूटा होगा, जब कुछ पार्ट टूटा होगा तो ही आपका एंगल बनाएगा। मान लो यहाँ से आपका टूट गया, हम मान लेते हैं यहाँ से आपका ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद इतना पार्ट आकर के ये ऐसे यहाँ पे झुक गया, ठीक है, और झुका तो कितनी दूरी पर बना दिया। अब मान लीजिए आपका ए है, ये आपका यहाँ पे बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो ये पूरी लंबाई जो है खंभे की मान लेते हैं क्या है, एच है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, H1 है, ये आपकी क्या है, H2 है। अब H1 वाला पार्ट यहाँ से जब टूटा और टूट के ये आकर के ऐसे बन गया तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, H1 के बराबर ही होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बोलो भैया, H1 के बराबर होगी। क्योंकि हमने ये माना कि इतना पार्ट ए बी वाला पार्ट जब टूटा और टूट के जब यहाँ नीचे झुका तो यही एंगल आपका कितना बना दिया 36 से, ये एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एच का मान निकालना है। तो आपको H1 भी नहीं पता है, H2 भी नहीं पता, और केवल ये पता है कि जो टूटने के बाद ये आधार से 6√3 मीटर की दूरी पर है। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपने ये फिगर समझ लिया कि फिगर कैसे बनी। हमने पहले माना AC एक खंभा था और जब चक्रवात में टूटा तो AB पार्ट टूट करके और ऐसे झुक गया, ये BD लंबाई बराबर। तो ये लंबाई आपको कम ज़्यादा दिख रही है, कम दिख रही होगी, पर ये बराबर ही होगी। यहाँ पे विजिबिलिटी मतलब जो है हमने कम ही दिखाया यहाँ पे। तो ये जो AB होगी ना, ये इसके बराबर ही, लगभग नहीं पूरी बराबर इसकी है, हमने माना क्योंकि यही पार्ट यहाँ टूट के यहाँ झुका है। तो ये इसका जो शीर्ष यहाँ था A, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है, इसको हमने D से दिखा दिया। और जो H1 की लंबाई है सेम इतनी लंबाई की होगी ये, ठीक। तो हमारा यहाँ पे अब क्या है कि हमको H1 निकालना है, H2 निकालना है। अगर हमको यहाँ पे अपने पोल की लंबाई चाहिए, पोल की जो आपकी कुल लंबाई होगी वो हमारी जो H होगी वो हमारी H1 प्लस H2 के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार H1 निकालना है, एक बार H2 निकालना है, ठीक। तो अब H1 निकालने के लिए आपका जो ये इतना पार्ट होगा ये आपका कर्ण का काम करेगा, और ये BC पार्ट क्या करेगा, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आप पहले आपके पास 3 मान है, साइन, कॉस और टैन। साइन थीटा, कॉस या टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टैन आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आपके 3 मान है। तो पहला आप मान लीजिए H1 निकालने के लिए कर्ण को ले लीजिए और आधार को लीजिए, और कर्ण और आधार आप लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आधार और कर्ण कहाँ आएगा, आपका इस वाले में आएगा। मतलब एक बार आपको cos 30 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, आपको मतलब बता रहे इतना लिख करके, इतना लिखा नहीं जाता है, बस थोड़ा आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, आप जब समझ जाओगे तो आसानी से कर लोगे। BCD में समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में आप लोग लोगे तो cos थीटा यहाँ लगाओगे तो हो जाएगा cos 30 इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार का जो मान है वो CD के बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा, CD और बटा क्या हो जाएगा, BD। BD आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो cos 30 कितना हो जाएगा, मैंने आपको कहा था 6 मान तो आपको याद रखने पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, cos 30 का मान ये हो जाता है √3/2 होता है, ठीक। और CD की लंबाई कितनी आपकी है, 6√3 है, ठीक है। और BD की लंबाई क्या है आपकी, H1 के बराबर है। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, H1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 मीटर। H1 के आगे आपका 12 मीटर। तो समझ गया ना, आपने H1 जो निकाला 12 मीटर, आपने समझ गया कि H1 आपका कैसे निकला, 12 मीटर आपका आ गया। अब हमारी जिम्मेदारी H2 निकालने की है। H1 आपने निकाल लिया, अगर हम H2 निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में तो H1 H2 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पोल की लंबाई आ जाएगी। अब H2 निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लंब लेना पड़ेगा और आपको आधार लेना पड़ेगा। लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला आएगा, लंब और आधार में tan थीटा आएगा। तो मतलब अब इसी BCD में अब यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज BCD में अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार अपना लगाना पड़ेगा लंब और आधार का, मतलब कि tan थीटा लगाना पड़ेगा, जो कि आपका होता है लंब बटे आधार। लंब कितना यहाँ पे है, लंब बटा आधार। लंब आपका है BC
और आधार जो आपका है वो आपका है CD। तो BC कितना यहाँ पे है, H2 के बराबर है, और CD आपका जो है आपका है यहाँ पे 6√3 मीटर के बराबर है आपका। ठीक है, tan थीटा यहाँ रख दीजिए, यहाँ क्या रख देंगे, tan थीटा बराबर H2 डिवाइड बाई 6√3। अब थीटा मत रखिए, थीटा का मान यहाँ पे 30 दे रखा, tan थीटा रख दीजिए। और tan थीटा कितना होता है, 1/√3 बराबर H2 बराबर 6√3। √3 से √3 कैंसिल, H2 का मान जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। आपको इतना दिख रहा है ना H2 का मान, H2 का मान आपको दिख तो रहा है ना, हाँ आपको दिख रहा है H2 का मान कितना आ गया, 6 मीटर आपका आ गया। तो आपने H2 का मान भी यहाँ पे 6 मीटर निकाल लिया, और आपने H1 का मान भी निकाल लिया। तो अगर हमको पोल की लंबाई कुल निकालना पड़े तो यहाँ लिखिए H1 + H2 12 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 मीटर। ठीक है, तो ये जो है सबसे टफेस्ट, अगर हम कहें तो एक प्रकार का टफेस्ट सवाल है, आपने उसको भी समझ लिया है। अब आपको और भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देंगे, लगभग 15, 16, 20 क्वेश्चन आपको देंगे, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ से पूछ लीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो भैया देखो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ समय कल वीडियो बनाई थी, और आपकी हाइट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ समय के लिए लखनऊ आया था पेपर देने के लिए, तो मैंने टाइम निकाल के सारी वीडियो अपने शूट कर दी है। अगर बाकी आगे आपकी जो कुछ वीडियो हो सकता है मिल पाए या न मिल पाए, जैसे भी होगा कोशिश तो करूँगा घर पे भी अगर वीडियो बना पाए तो बनाऊँगा, और आपको चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँगा तो करूँगा। तो आपने जितना कुछ सीखा है विश्वास करिएगा, आपने बहुत इतनी चीज़ें सीखी हैं। अगर मैथ में आपने काम कर लिया इस पे, हाइट एंड डिस्टेंस पे, तो आपका यहाँ से 1 नंबर तो आपका कंफर्म है, यहाँ से आपका नहीं जाएगा। बस प्रैक्टिस करिए और विश्वास करिए, और भी चीज़ें होंगी, हम आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, वहाँ पे बताते रहेंगे, और हमसे हो पाएगा तो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।